हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। तो अभी हम माइंड कंट्रोल टेक्निक्स यानी मन को नियंत्रण कैसे करें इन तरीकों को जान रहे हैं। तो आज हम 13वां टेक्निक देखेंगे जो कि मेंटल मेथड्स के अंदर में आता है। तो आज जो टेक्निक हम देख रहे हैं उसका नाम क्या है? माइंड इज एवरीथिंग, यानी मन ही सब कुछ है। वॉट यू थिंक यू बिकम, जैसा आप सोचेंगे वैसे आप बन जाएंगे। तो भगवान क्या कहते हैं 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में? कोई बता सकता है 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपको पता हो किसी को। और वो वही सेम बात भगवान 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में भी कहते हैं। तो ये भगवत गीता का ऐसा एक श्लोक है जो भगवान 2 बार कहते हैं। जी ललिता माता जी, हरे कृष्णा। मेरी शरण में आओ, मेरी पूजा करो, मैं ही सब तुम्हें तारूंगा। वो श्लोक याद नहीं आ रहा संस्कृत का। मन मना मन मनवान भक्त या ये उसमें 18वें में भी है 63 और ये इसका 19वें का 9वें का 1534। हरे कृष्णा। आपको श्लोक याद है माता जी? श्लोक याद नहीं आ रहा। मन भक्त आगे याद नहीं आ रही। बताइए। कोई बात नहीं, कोई बात। मित्तल माता जी आपको याद है श्लोक? हरे कृष्णा। हाँ, पढ़िए, बोलिए माता जी। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैवम् आत्मानं मत्परायणः। हरे जी कृष्णा। धन्यवाद माता जी। तो ये जो माता जी ने बताया ये है 9वें अध्याय का 34वां, और इसमें थोड़ा सा बिल्कुल चेंज है। 18वें अध्याय के 65वें में मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैससी युक्त सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में, है ना। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? मन मना भव मद भक्तो, यानी हमेशा, यानी सदैव मेरा चिंतन करो। यानी भगवान हमें कह रहे हैं, एक ऑर्डर दे रहे हैं भगवान कि मेरा चिंतन करो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं क्या कि मन मना मन मना मद भक्तो, है ना। मैं नहीं, भगवान कह रहे मेरा चिंतन करो। भगवान ये नहीं कह रहे कि अपने इंद्र तृप्तियों का चिंतन करो। मन मना भव मद भक्तो यानी मेरे बारे में सोचो। भगवान ये नहीं कह रहे अपने बारे में सोचो, अपनी इंद्र तृप्तियों के बारे में सोचो। तो ये भगवान का आदेश है जो भगवान 2 बार हमें देते हैं। तो क्यों ऐसा देते हैं? क्योंकि हम जो सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो भगवान को ये पता है कि मन का जो स्वभाव है वो यही है। जैसी संगति हमें मिलेगी, जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि हमेशा निरंतर मेरे बारे में सोचो। और ये भगवान अपने आदेश के रूप में बता रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा? तो हम भगवान के बारे में सोचने लगेंगे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे और अपनी इंद्र तृप्तियों से दूर होंगे। 1000 of thoughts breeze through our minds every day। तो हजारों हजारों ख्याल, है ना, हमारे मन में आते हैं रोज। और 90% से ज्यादा जो ख्याल होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो हमें अपने ख्यालों को लेके बहुत ही ज्यादा सतर्क रहना है कि कोई भी ख्याल अगर मेरे मन में आ रहा है तो क्या वो मेरे भक्ति में उत्थान के लिए, क्या वो मेरे प्रोग्रेस के लिए है, या वो मुझे नीचे गिराएगा। तो कोई भी ख्याल जिससे आप देखें कि आपको नशे की ओर जो लेके जा रहा है, जुए की ओर लेके जा रहा है, यौन संबंध की ओर लेके जा रहा है ना, मांस खाने की ओर लेके जा रहा है, तुरंत आप उस ख्याल को वहीं पे जो है क्या करें, उस ख्याल को मन से निकाल दें, है ना। हो सकता है आपके मन में आए चलो एक बार नशा करके देखते हैं, एक बार ट्राई करने में क्या आ जाता है। तुरंत आप उस ख्याल को वहीं पे अपने मन से निकाल दें, क्योंकि धीरे धीरे क्या होगा, अब आप उसके बारे में सोचेंगे और आप नशा कर भी लेंगे। इसलिए कहते हैं क्या, वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स। अपने विचारों को देखें, वे शब्द बन जाते हैं। तो जो हम सोचते हैं वही हम बोलने लगते हैं। आप देखेंगे जिस चीज के बारे में आप सोचने लगते हैं बार बार, आप उसी को बोलना शुरू कर देते हैं।
वॉच योर वर्ड्स, दे बिकम एक्शन। और जो आप बोलने लगते हैं, जो आपके शब्द हैं, फिर वो आपके कर्म बन जाते हैं, है ना। कई लोग क्या कहते हैं, चलो लेट्स ट्राई, एक है ना, लेट्स ट्राई अ सिगरेट, चलो एक बार सिगरेट पी के देखते हैं, एक बार सिगरेट पी के देखते हैं, एक बार सिगरेट पी के देखते हैं। क्या होता है, असल में वो सिगरेट पी लेते हैं। चलो नशा करके देखते हैं ना, चलो शराब पीते हैं, चलो शराब पीते हैं, शराब। तो क्या होता है, एक दिन वो शराब पी लेते हैं। तो जो आपके शब्द हैं वो आपके कर्म बन जाते हैं। एंड वॉच योर एक्शन, दे बिकम हैबिट। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। हम सोचते हैं लेट्स ट्राई वंस, एक बार, हम क्या करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं, पर वो हमारी आदतें बन जाती हैं। तो अपने कर्मों को देखें, वही आदतें बनती हैं। तो किसी को भी आज किसी भी बुरी चीज की आदत है, चाहे वो नशे की, चाहे जुए की, चाहे अवैध संबंध की, अवैध संबंध की भी आदत बन जाती है लोगों की। वो कैसे शुरू हुई थी, वो शुरू हुई थी लेट्स ट्राई वंस, एक बार करने में क्या जाता है ना। अजामिल ने भी क्या सोचा था, थोड़ी देर के लिए मैं देख लेता हूँ कि वो पुरुष उस वैश्या के साथ क्या कर रहा है, फिर क्या है, पूरा जीवन वो उसी में निकाल देता है। तो हमें अपने कर्मों को देखना है, नहीं तो वो हमारी आदतें बन जाएंगी। एंड वॉच योर हैबिट्स, दे बिकम कैरेक्टर। अपनी आदतों पर नजर रखें, क्योंकि वो चरित्र बन जाएगा। जैसी हमारी आदतें वैसा हमारा चरित्र ना। अगर आपको जुआ खेलने की आदत है तो क्या होगा, तो आपका चरित्र भी वैसा बन जाएगा। आप झूठ बोलना शुरू करेंगे, सत्यता खत्म हो जाएगी। अगर आपको नशा करने की आदत है तो क्या होगा, तपस्या आप नहीं कर पाएंगे, तपस्या खत्म हो जाएगी। तो जैसा हमारी आदतें होंगी वैसा हमारा चरित्र बन जाएगा। एंड वॉच योर कैरेक्टर, दे बिकम योर डेस्टिनी। और जैसा हमारा चरित्र है वैसा ही हमारी नियति बन जाएगी, क्योंकि हम वैसे ही कर्म करेंगे और कर्म के फल हमें मिलेंगे, वो हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे, है ना। डेस्टिनी को अगर हम प्रारब्ध गए तो वो क्यों बने, हमारे चरित्र के कारण। हम अगर चोर हैं तो चोर को उसके कर्मों के फल वैसे ही मिलने वाले हैं, पर अगर हम अच्छी चीजों में इन्वॉल्व हैं तो उसके कर्म के फल वैसे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब शुरू कहाँ हुआ, ये सब शुरू हुआ थॉट से, कि आप जो सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, इसी तरीके से। ठीक है, तो जो आप सोचेंगे आप उसको बोलेंगे, जो आप बोलेंगे आप उसको करेंगे, जो आप करेंगे वो आपका चरित्र बन जाएगा, और जो आपका चरित्र बन जाएगा वो आपका प्रारब्ध या आपकी नियति बन जाएगी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या कहा था, द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ आवर जनरेशन इज दैट बाय चेंजिंग आवर थॉट्स वी कैन ऑल्टर आवर लाइफ। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन कह रहे हैं कि हमारी शताब्दी का सबसे बड़ा जो खोज है, जो हमने चीजें खोज के निकाली है, वो ये है कि अपने ख्यालों को बदलने से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। पर इसमें ग्रेटेस्ट डिस्कवरी वाली क्या बात है, ये तो भगवान ने भगवद गीता में कह दिया है, हजारों करोड़ों साल पहले ही कह दिया है ना। ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुपजायते संगात संजायते कामत कामत कृतविजायते। भगवान ने कह दिया है कि किसी चीज के बारे में अगर तुम सोचते रहोगे सोचते रहोगे सोचते रहोगे तो अल्टीमेटली तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि तुम उसे आसक्त हो जाओगे, तुम्हारे अंदर इच्छा, काम इच्छा आएगी, तुम उसे लेना चाहोगे, गुस्सा आएगा, इत्यादि इत्यादि। तो इसमें कोई ग्रेटेस्ट डिस्कवरी वाली बात नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही लिखा है। और जो विचार हमारे हैं वो बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं हमारे संग से, एसोसिएशन। इसीलिए कहा जाता है कि हमें साधु संग करना चाहिए, भक्तों का ही संग करना चाहिए। और ये सब आपने अपनी जिंदगी में पहले ही देखा होगा ना। आप अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, आपकी आदतें अच्छी हो जाती हैं। आप बुरे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपकी आदतें बुरी होती है। जब आपका बच्चा बिगड़ता है तो सबसे पहले ख्याल आपके मन में क्या आता है, इसकी संगति खराब है, आता है ना। क्यों, क्योंकि संग से हमारे विचार बदलने लगते हैं। तो संग जो है उसको हमें हल्के में नहीं लेना है। हम ये नहीं सोचे कि ठीक है वो बुरा है तो क्या हुआ, मैं तो अच्छा हूं, नहीं, इतना ओवर कॉन्फिडेंस हमें अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बैठा है। तो अगर जो बच्चे हैं, अगर उनके माँ बाप कहते हैं कि तू उससे दोस्ती मत कर, उसके अंदर गंदी आदतें हैं, तो बच्चे क्या समझाते हैं, मम्मी उसमें गंदी आदतें हैं, मुझ में थोड़ी हैं।
नहीं, हमारा मन जो है वो हमारा दुश्मन बैठा है, और अगर संग हमारा खराब है तो हम भी एक ना एक दिन खराब हो जाएंगे। और इसी तरीके से क्या होता है, इसी तरीके से अगर हमारा संग अच्छा होने लगता है तो हम भी अच्छे होने लगते हैं। ठीक है, तो हमें अपने संग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जो विचार होते हैं वो एक मन से दूसरे मन में जाते हैं। ठीक है, तो संग को हमें हल्के में नहीं लेना है। तो उस टेक्निक में हमने क्या देखा कि हमारे विचारों को हमें नियंत्रित करना है, और विचार संग से नियंत्रित होते हैं। अब जो 14th टेक्निक है वो है डू नॉट चेज इल्यूजरी प्लेजर। इल्यूजरी प्लेजर का मतलब होता है भ्रामक खुशी, यानी जो खुशी है ही नहीं, जिस चीज को हम खुशी मान लेते हैं पर वास्तव में वो खुशी है ही नहीं, उसके पीछे हम ना भागे। ठीक है, तो ये क्या है टेक्निक, हाउ इज मटीरियल प्लेजर इल्यूजरी। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भौतिक सुख है, जो हम इस भौतिक जगत में जिन सुखों के पीछे भाग रहे हैं, वो किस तरीके से इल्यूजरी है, किस तरीके से हमें भ्रम में डालने वाली है, भ्रामिक खुशी है। कैसे, मटीरियल प्लेजर इज नॉट न्यू, कोई नई बात नहीं है ना, करोड़ों 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 सालों से चला आ रहा है कोई भी भौतिक सुख, ये कोई नई बात नहीं है इसमें। नॉट इन द सेंस ऑब्जेक्ट। अब ये बहुत अच्छे से हमें समझना है। हम सोचते हैं कि इस वस्तु से मुझे इंद्रिय सुख की प्राप्ति हो जाएगी, पर अंत में उस वस्तु से आपको इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसीलिए वो आपको भ्रमित करती है। कैसे, आप सोचते हैं कि मैं आईफोन खरीद लूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, आप आईफोन खरीद लेते हैं, पर क्या होता है 2 महीने बाद एक और नया वर्जन निकलता है। अब आप जिस फोन के पीछे पागल थे 6 महीने से, अब वो आपको खुशी नहीं दे रही है, तो आपकी खुशी उस चीज में थी ही नहीं, उस भौतिक चीज में आपकी खुशी थी ही नहीं। आप सोच रहे थे उस भौतिक चीज में मेरी खुशी है, अगर उस भौतिक चीज में आपकी खुशी होती तो फिर 2 महीना बाद दोबारा आपको ऐसा क्यों लगता कि मुझे इससे खुशी नहीं मिल रही है, मुझे एक नया फोन और चाहिए। या अगर ऐसा ही होता तो मान लीजिए आप सोचते हैं कि मैं सिंगापुर में हॉलीडे करके आऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो जब आप सिंगापुर से लौट आते हैं तो फिर आप क्यों दुखी हो जाते हैं वापस, क्योंकि जिस चीज में आप वो खुशी खोज रहे थे उस चीज में वो खुशी है ही नहीं। अगर वो खुशी होती तो हॉलीडे से आने के बाद आप हमेशा खुश रहते, आप दोबारा दुखी नहीं होते। या आप सोचते हैं कि मैं इस बड़े बंगले में रहूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर थोड़े समय के बाद आप दोबारा दुखी हो जाते हैं, आप सोचते हैं नहीं। तो जिस चीज में हम सोच रहे हैं खुशी है उस चीज में वो खुशी है ही नहीं, इसीलिए वो आपको भ्रमित करती है। तो मटीरियल प्लेजर इज नॉट इन द सेंस ऑब्जेक्ट। दूसरा और लास्ट पॉइंट क्या है, नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर एक्सेप्ट इन द माइंड। यानी ये जो भौतिक खुशी है, जो हम सोचते हैं इंद्रिय सुख, ये सिर्फ हमारे मन में, हमारे माइंड में है, वास्तव में ये है ही नहीं। अगर वास्तव में हमें खुशी मिलती तो हम तृप्त होते, हम सेटिस्फाइड होते, पर हम तृप्त नहीं होते। तो सिर्फ हम अपने मन में सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम घूमने चले जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, है ना, हम ये इस चीज का व्यापार कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम इस फोन को खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम ये कंफर्टेबल सोफा खरीद लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, हम इतना बड़ा घर में टीवी ले आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। ये हमें खुशी नहीं मिलती है, ये सिर्फ हमारे दिमाग में है, हमारे मन में है, पर वास्तव में उसमें वो खुशी है ही नहीं। तो इसीलिए हमें ऐसी खुशी की पीछे नहीं भागना है जो वास्तव में है ही नहीं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु क्या कहते थे कि इंद्र भोग जो है वो एक चूसे हुए गन्ने की तरह है। अगर आप किसी गन्ने को चूसते हैं तो उसमें से सारा रस खत्म हो जाता है ना, अब चाहे आप कितना ही उसे चूसे दोबारा उसमें स्वाद नहीं आएगा। तो जब हमें समझ में आता है कि भौतिक खुशी इस चूसे हुए गन्ने की तरह है, उसे ही ज्ञान कहते हैं, और फिर हमारे मन में शांति आने लगती है कि मैं जिस चीज के पीछे आज तक भाग रहा था वास्तव में उसमें तो खुशी है ही नहीं, वो तो एक चूसे हुए गन्ने की तरह है। तो वो कहलाता है ज्ञानी। पर ज्ञानी से एक बड़ा व्यक्ति होता है, वो होता है भक्त। क्यों?
उसे अब ये पता चल गया है कि असली खुशी कहाँ है, असली सुख कहाँ है। और उसे पता चलता है कि भगवान की भक्ति में शाश्वत खुशी है। क्योंकि ज्ञानी गिर सकता है ना। आज आपको समझ में आ सकती है हाँ इस चीज में मुझे सुख नहीं है, पर फिर भी कल आपका पतन हो सकता है, दोबारा आप इंद्रभोग में लगेंगे। पर भक्त का कभी पतन नहीं होता है, क्योंकि भक्त को अब ये समझ में आ गया है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कि जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस को हम भूल जाते हैं। तो भक्त समझ जाता है कि भगवान की भक्ति में ही उच्च रस है और परम सुख है। तो जो कर्मी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, भोग करते हैं, कमाते हैं, फिर भोग करते हैं, है ना। भागते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, कमाएंगे, भोग करेंगे, फिर भागेंगे, फिर कमाएंगे, फिर भोग करेंगे। जैसे हम एक उदाहरण से समझे कि एक मंदिर में आप गए, वहां पे किसी का पर्स गिर गया, आपने उसे देखा। अब अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग रिएक्शन, प्रतिक्रिया हो सकती है। तो एक कर्मी व्यक्ति क्या करेगा, वो उस पैसे को उठाएगा और भाग जाएगा लेके, है ना। ये हो गया कर्मी। ज्ञानी क्या करेगा, ज्ञानी सोचेगा ये तो मेरा पर्स नहीं है ना, वो उसे छुएगा भी नहीं, वो वहीं पड़ा रहेगा पर्स। पर भक्त क्या करेगा, भक्त मंदिर में अनाउंस करवा देगा कि ये किसका पर्स है। तो कर्मी खुद लेके भाग गया, ज्ञानी को कोई मतलब नहीं है, और भक्त जो है वो जिसका पर्स है उसे दिलवा देगा। हम क्या करते हैं, हम दुनिया को अपनी भोग में लगाने की कोशिश करते हैं, हम प्रकृति पे प्रभुत्व जताने की कोशिश करते हैं, और वहीं पे हमारे सारे दुख शुरू हो जाते हैं। हमें क्या करना है, हमें इन सारी चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। भगवान कहते भी हैं भगवत गीता के 15वें अध्याय में क्या, ये जो भौतिक संसार है ये क्या है, उल्टे अश्वत्थ के वृक्ष की तरह है। भगवान का जो धाम है उसमें जो वृक्ष है उसकी परछाई मात्र है। तो अगर आप एक आम के पेड़ की परछाई नदी में देखते हैं तो क्या आप उसमें से आम तोड़ सकते हैं? नहीं। आपको आम देख के खुशी मिल सकती है कि मैं इसे खाऊंगा, पर वास्तव में आप उसे नहीं खा सकते। तो जो भौतिक सुख हम खोज रहे हैं वो वास्तव में है ही नहीं, है ना। इसीलिए इल्यूजन ही है। वास्तव सुख कहाँ है, जहां पे वो वास्तव आम का पेड़ है, वो है भगवान के धाम में, जहां पे आप जा सकते हैं, उस आम को खा भी सकते हैं। तो वास्तव खुशी भगवान के धाम में है। वाई इज द माइंड आवर एनिमी, हमारा मन हमारा दुश्मन क्यों है? बिकॉज इट मेक्स अस चेज आफ्टर नॉन एग्जिस्टेंट प्लेजर। तो हम कहते हैं मन दुश्मन है, मन दुश्मन है, मन दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हमें वो अस्तित्वहीन सुख, भ्रमिक सुख के पीछे दौड़ाता रहता है। पूरे का पूरा हमारा जीवन निकल जाता है, पर वास्तव में हमें सुख मिलता ही नहीं है, कभी नहीं मिलता है ना। सुख क्या शुरू होती है किसी से कि चलो मारुति 800 खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर कोई सेंट्रो खरीदता है, फिर उसके ऊपर होंडा सिटी खरीदता है, फिर उसके ऊपर एक एसयूवी खरीदता है, फिर BMW खरीदता है, फिर उसके ऊपर क्या करता है, एक हेलीकॉप्टर भी खरीद सकता है, चार्टर प्लेन भी खरीद सकता है। पर उसकी खुशी कभी उसको सच में मिलती ही नहीं है, और पूरा जीवन हम निकाल देते हैं इसके पीछे, क्योंकि हमारा मन कहता है अब तुम खुश होगे, अब तुम खुश होगे, अब तुम खुश होगे, पर वास्तव में हम कभी खुश हो ही नहीं पाते। इसीलिए मन हमारा दुश्मन है। तो आपको टाइम याद रखना है, टेम्पररी इल्यूजरी मिजरेबल एंजॉयमेंट, यानी ये जो भौतिक सुख हम खोज रहे हैं ये क्या है, टेम्पररी, यानी ये शाश्वत नहीं है, ये अशाश्वत है। हो सकता है कुछ समय के लिए, भगवान कहते हैं क्या, दुख आलयम अशाश्वतम, कुछ समय के लिए आपको खुशी मिल सकती है। फिर इल्यूजरी, इल्यूजरी यानी ये हमें भ्रम में डालता है, वास्तव में ऐसी कोई खुशी है ही नहीं। मिजरेबल हमें उल्टा दुखी कर देता है। और हाँ, मिजरेबल एंजॉयमेंट, ठीक है, यानी ये जो एंजॉयमेंट हम खोज रहे हैं ये है अस्थाई, हमें भ्रमित करने वाली और हमें दुखी करने वाली। तो ये है भौतिक खुशी। अगला जो टेक्निक है वो है बाउंड और फ्री योर चॉइस। तो हम बंधे या हम स्वतंत्र हो, आजाद हो, फैसला हमारा है। कैसे? बीइंग अ स्लेव टू अ बैड हैबिट और अ सर्वेंट ऑफ अ गुड हैबिट, द चॉइस इज आवर्स। तो हमारी आदतें है ना, हमने ये पहले भी देखा था इस कोट को, कि क्या हम अपनी अच्छी आदतों के गुलाम बनना चाहते हैं या बुरी आदतों के गुलाम बनना चाहते हैं, उसके नौकर बनना चाहते हैं, ये हमारा फैसला है। कैसे?
वी मेक आवर हैबिट्स एंड हैबिट्स मेक अस। तो जैसा हमने देखा कि हम अपनी आदतों को पहले बनाते हैं, फिर आदतें हमें बनाने लगती हैं। तो इसमें क्या है, प्रेम और काम, इन दोनों के बीच में हम फर्क देखेंगे। तो जब भगवान के साथ हमारा संबंध होता है, वो संबंध प्रेम का होता है। ठीक है, हम कहते हैं हमें किसी से प्रेम हो गया, पर वो वास्तव में प्रेम नहीं है, वो काम है, यानी लस्ट। तो लस्ट और लव दोनों में फर्क है। लव जो है वो प्रेम है, जो सिर्फ भगवान के साथ हो सकता है, क्योंकि प्रेम में हम सुख देना चाहते हैं। काम और लस्ट में हम भोग करना चाहते हैं दूसरे का, है ना। तो कोई कहता है लव एट फर्स्ट साइट, और लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, दैट इज लस्ट एट फर्स्ट साइट। हम जैसे दूसरे को देखते हैं हम उसका भोग करना चाहते हैं, चाहे स्त्री पुरुष का, चाहे पुरुष स्त्री का, उसे कहते हैं लस्ट। तो जब हम भगवान किससे प्रेम करते हैं तो वो वास्तव प्रेम है, यानी भगवान को सेवा करके हम उन्हें सुख देना चाहते हैं। और जब ये किसी इंसान या किसी वस्तु के साथ होता है तो वो काम या लस्ट कहलाता है। तो पहले हमारे जीवन में प्रेम था, यानी भगवान के साथ हमारा प्रेम था, पर वो काम में बदल लिया हमने, है ना, हमने उसे काम में बदल लिया। तो आप देख सकते हैं, काम से रैत, रैत यानी रोष, फिर उससे इल्यूजन यानी मोह होता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस यानी तमोगुण, और सफरिंग कंटिन्यूज यानी पीड़ा जारी रहती है। तो जब हमारे अंदर काम इच्छा रहती है तो क्या होता है, उससे हमारे अंदर रोष उत्पन्न होता है, हम मोह में पड़ते हैं, हम तमोगुण में जाते हैं, और हमारी पीड़ा जो है वो चलती रहती है। पर इसी काम को अगर हम कृष्ण भावनामृत के द्वारा सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें, यानी हार्नेस्ड इनटू पॉजिटिव एनर्जी बाय कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो हमारे अंदर जो काम की इच्छा है हम उसको सकारात्मक रूप दे सकते हैं। कैसे? कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो क्या होगा, तो हम सतोगुण में स्थित होंगे, और वो काम प्रेम में बदलेगा, लव में बदलेगा, और हमें शाश्वत आनंद की प्राप्ति होगी। तो आज जो हमारे अंदर काम इच्छा है, जो लस्ट है, अगर हम उसे भोग करना चाहेंगे तो हमें गुस्सा आएगा, मोह में पड़ेंगे, और हमेशा तमोगुणी बने रहेंगे, और हमारी पीड़ाएं चलती रहेंगी। पर अगर उसी को हम क्या करें, कृष्ण भावनामृत के द्वारा एक सकारात्मक ऊर्जा में बदल दें, तो हम सतोगुण में स्थित होंगे। सतोगुण में स्थित होने से वो काम जो है वो प्रेम में बदल जाएगा, और हमें शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी, जिसे कहते हैं एटर्नल ब्लिस। तो हमें बंधना है या हमें मुक्त होना है, फैसला हमारा है। तो जब हम काम इच्छा को भोगना चाहेंगे तो हम बनेंगे, और जब हम इसको भगवान की सेवा में लगा के इसे प्रेम में बदलना चाहेंगे तो हम स्वतंत्र होंगे, हम फ्री होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सारा मेंटल मेथड्स खत्म होता है। तो स्पिरिचुअल मेथड्स अब यहाँ से हम शुरू करेंगे। स्पिरिचुअल मेथड हम कल शुरू कर सकते हैं। तो आज हम क्विकली एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज 3, तो हम शुरू से मेंटल मेथड रिवाइज कर लेते हैं। कल आपने वैसे देख ही लिया था, काफी कल अच्छी रिवीजन हुई थी, पर हम एक बार अपना मेंटल मेथड यहाँ से आज देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा सत्व, रजस और तमस, है ना। इसमें आप सबने बताया कि किस तरीके से हमें सतोगुण में स्थित होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग के बारे में, कि किस तरीके से अलग अलग गुणों में स्थित व्यक्ति अलग अलग चीज, अच्छाई और बुराई जो होती है, अच्छे ख्याल और बुरे ख्याल, उसको अंजाम देते हैं या नहीं देते हैं, सिर्फ सोचते हैं या आगे भी बढ़ाते हैं, इसके बारे में हमने चर्चा करी। फिर डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हमने देखा कि किस तरीके से बॉडीली प्लेटफॉर्म यानी शारीरिक स्तर से हम सेंसुअल प्लेटफॉर्म में यानी इंद्रिय स्तर पे उठते हैं, फिर मेंटल प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मानसिक स्तर पे, फिर इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल। तो जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं ना, वो मैक्सिमम क्या होता है, लोग हमें तमोगुण से रजोगुण में उठा पाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, पर उसके ऊपर हमें कोई नहीं उठा पाता है। तो उसके ऊपर धीरे धीरे हम जो है भगवान की सेवा करके उठते हैं। फिर हाउ माइंड डिग्रेड्स, कैसे धीरे धीरे हमारा मन जो है वो पतन की ओर जाने लगता है। तो हमने उदाहरण लिया था कि कैसे एक आग फैलती है, उसी तरीके से ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते शुभ जायते संगात संजायते काम कामत कभी जायते। यानी हम जो है, हमने 8 स्टेजेस देखे थे, कैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, उससे हमें आसक्ति होती है, काम उत्पन्न होता है, गुस्सा आता है, और फिर हमें मोह में आ जाते हैं, हमारी स्मृति जो है वो विस्मृति में बदल जाती है, हमारी बुद्धि का विनाश होता है और हमारा पतन हो जाता है।
किस तरीके से मात्र एक इंद्रिय हमारा नुकसान कर सकती है, इसमें हमने काफी उदाहरण देखे और हमने ये भी जाना कि हमारी तो पांचों इंद्रियां बहुत सक्रिय है, तो हम बहुत ही ज्यादा जो है सेंसिटिव पोजीशन में है, डेंजरस पोजीशन में है। किस तरीके से हमने ये भी उदाहरण देखा कि एक जो कैमल है, ऊंट, वो कांटे खा के अपना खून को चूस के ही बड़ा ही आनंद का अनुभूति करता है। तो हम भी जो है इसी तरीके से इंद्रिय सुख में अपना ही नुकसान करके सुख का अनुभव करते हैं। फिर हमने देखा रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, कि किस तरीके से हमें नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध संबंध नहीं रखने हैं और घमंड इत्यादि को त्यागना है। फिर हमने देखा था कि कैसे इन 4 नियमों का पालन करके हमारा जो कर्म है वो पवित्र हो जाएंगे। कर्म पवित्र होंगे तो हमारा मन पवित्र होगा, मन पवित्र होने से हमारे मन में शांति आएगी और हमें खुशी मिलेगी। फिर आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड में हमने एक शेर का उदाहरण लिया था, जिसको कल आप सबने बहुत ही अच्छे से समझाया। फिर आज हमने देखा माइंड इज एवरीथिंग, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं, है ना। वॉच योर थॉट्स दे बिकम वर्ड्स, वॉच योर वर्ड्स दे बिकम एक्शन, वॉच योर एक्शन दे बिकम हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम कैरेक्टर, वॉच योर कैरेक्टर दे बिकम डेस्टिनी। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमें भ्रमिक जो खुशियां उसके पीछे नहीं दौड़ना है, क्योंकि वो खुशियां वास्तव में है ही नहीं। फिर हम बने या हम स्वतंत्र मुक्त हो, वो हमारा निर्णय है। और किस तरीके से अपनी काम इच्छा को हम या तो पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हैं, या तो फिर हम इसे तमोगुण में बदल के हमारी जो कष्ट है, हमारे जो सफरिंग है, वो जारी रह सकता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो आज का क्लास हम यही एंड करते हैं। कल से हम क्या शुरू करेंगे? कल से हम स्पिरिचुअल मेथड शुरू करने वाले हैं। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हम प्रश्न ले सकते हैं। ये मेरे प्रभु जी हम जी। हरे कृष्णा। एनके पंडित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक ये अभी बीच में मैं क्या 4-5 दिन के लिए अब आउट स्टेशन था, तो अभी बीच में क्या ग्रुप बने, मुझे पता नहीं मेरा किस ग्रुप में है। ग्रुप कौन सा ग्रुप प्रभु? वो कैसे पता लगेगा मुझे? कौन सा ग्रुप? किस ग्रुप की बात कर रहे हैं आप? वो तो बनाया रूम 1, 2, रूम 2, रूम 3, रूम 4। नहीं, वो खाली कल के लिए बनाया था, वो कोई परमानेंट नहीं है। अच्छा। तो कल हम उसमें एक्टिविटीज कर रहे थे, सारे भक्त आपस में मिलकर डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के लिए खाली बनाया था, ऐसे परमानेंट नहीं है उसमें। ठीक है प्रभु जी। मैं आउट स्टेशन था तो मुझे पता नहीं लगा कल मैं कौन सा रूम है, मैं मेरा पता नहीं। हाँ कोई बात नहीं प्रभु जी, वो अलग अलग दिन अलग अलग रूम रहेंगे। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। पवन सोनी प्रभु। हरे कृष्ण पवन प्रभु जी। हरे कृष्णा पवन प्रभु। अच्छा नहीं कर पा रहे प्रभु जी, अगला ले लेते हैं। रंजना माता जी। हरे कृष्णा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ये जो बताया था एनीवन सेंस कैन डिस्ट्रॉय अस, इसमें आपने ये कहा था कि कलयुग रहने के लिए 4 जगह चुनता है, जहाँ नशा होता है, जहाँ अवैध संबंध होते हैं, जहाँ मांस मछली खाया जाता है और जहाँ जुआ होता है। और जी। इसके बाद आपने बताया था कि कलयुग के 4 स्तंभ हैं, वो कौन कौन से हैं? उसको एक बार जरा फिर से बता दीजिए। कलयुग के नहीं, धर्म के। धर्म। धर्म के, अच्छा वो कौन कौन से हैं? तो एक एक धर्म करके के। हम देखें। तो सबसे जी पहले जी। क्या है कि हमें जो है अवैध संबंध नहीं रखने। तो उसमें पवित्रता का जो स्तंभ है वो है पवित्रता का स्तंभ घिरता है उससे। अच्छा। फिर उसके बाद है नशा। तो नशा जब हम करते हैं तो तपस्या का स्तंभ घिर जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद है मांस। जब हम मांस खाते हैं तो दया का स्तंभ जो है वो घिर जाता है। जी। और फिर है जुआ। तो हम जुआ खेलते हैं तो सत्यता का स्तंभ घिर जाता है। तो ये 4 स्तंभ है। अच्छा, थैंक यू प्रभु जी। और एक और आज जो आपने जो लास्ट वाला बताया, बाउंड ऑफ अवर बाउंड और फ्री। अवर फ्रीडम। हाँ फ्री, बाउंड या बंधना, फ्री यानी जी। स्वतंत्रता। स्वतंत्र। स्वतंत्र। जी। बाउंड और फ्री, ओके। बंधना है धन्यवाद प्रभु। या मुक्त होना है, ऐसा समझ सकते हैं। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सुधीर प्रभु। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जैसे अभी हमने गुरुजी जब गीता पढ़ी थी तो उसमें तो यही था ना कि तमो से हम उधर रजो में गए, रजो से हम सतो में गए, सतो से हम कृष्ण भावना में गए। तो इधर अभी जो आप मतलब जो समझ रहे थे उसमें कहा कि मतलब कृष्ण मतलब कृष्ण भावना से सतो में, ये बात नहीं समझ में आ रही गुरुजी। हाँ नहीं, उसमें हम ये कह रहे थे प्रभु जी कि सतोगुण में आने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, है ना। सतो, सतोगुण, हाँ, हाँ सतोगुण में आने के लिए भी आप अगर भगवान का नाम लेंगे ना तो आप सतोगुण में आएंगे। तो नहीं इसमें, तो सतो से हायर है ना कृष्ण भावना मत, तो देखा जाए तो हाँ, तो इसमें दो चीजें सतो हमें से हमको समझनी है। कृष्ण भावना में जाना है, कृष्ण भावना से तो सतो में आना नहीं है। जी जी जी, दो चीजें समझनी है। पहला, हाँ। कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के लिए हम्म सतोगुण का विकास आवश्यक है। हम्म फिर से मैं बोलता हूँ, कृष्ण हाँ, भावनामृत के अभ्यास के लिए हम्म, सतोगुण का विकास आवश्यक है। यानी अगर हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करनी है तो सतोगुण में आना जरूरी है। हाँ। पर कृष्ण भावनामृत सतोगुण से स्वतंत्र है। अच्छा, यानी एक एक मिनट, एरोप्लेन है, कृष्ण भावना अमृत क्या है? सतोगुण से स्वतंत्र है। अच्छा, हम्म, सतोगुण से। हाँ, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे एक एरोप्लेन है, सतोगुण से क्या है गुरुजी? अलग है? स्वतंत्र, स्वतंत्र। स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट। अच्छा, स्वतंत्र है, हाँ। जैसे एक एरोप्लेन है ना, हम्म एरोप्लेन को उड़ने के लिए रनवे हम्म, चाहिए, हाँ। तो वो रनवे है, वो है सतोगुण। अच्छा। तो रनवे के बिना एरोप्लेन ऊपर नहीं उड़ सकता, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि एरोप्लेन रनवे पे ही दौड़ने के लिए बना है, नहीं। तो एरोप्लेन जो है वो है कृष्ण भावनामृत। उसको भक्ति में हम ऊपर जाने के लिए सतोगुण की आवश्यकता पड़ती है, यानी रनवे की। पर वो उससे स्वतंत्र है, वो उसके ऊपर है। ठीक है। तो क्योंकि हम्म, जब हम सतोगुण में आते हैं ना, तो क्या हाँ होता है, हमारा मन शांत होता है, हम हाँ। लालच खत्म हो जाते हैं, आलस खत्म हो जाता है, हम अपने आप को नियमों से बांध पाते हैं। फिर धीरे 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 हम उससे ऊपर उठते हैं, जिसको कहते हैं शुद्ध सत्व, या हम्म जो है वसुदेव अवस्था। हम्म वो असली कृष्ण भावनामृत है। तो उसके उसे आवश्यकता पड़ती है सतोगुण की, रनवे की, पर वो उससे स्वतंत्र है। ठीक है प्रभु जी। हम्म, हम्म, ठीक है गुरुजी। हरे कृष्ण। इसी गुरुजी हरे रिकॉर्डिंग कृष्ण। हो रही है क्या? हाँ प्रभु जी, लाइव जा रहा है यूट्यूब पे, तो लिंक भी प्रभु जी शेयर कर देते हैं। हाँ, और यदि इसका वो मिल जाए हमें लिंक, तो उससे हमें बहुत समझने में फिर से मतलब रिपीट होने जी से सुविधा होगी। ठीक है, तो प्रभु जी नेक्स्ट हैंड लेंगे ना, उससे पहले मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि आज 14 तारीख हो गई है, 17 तारीख को एकादशी है। और आप सबसे निवेदन है कि उस दिन आप सुबह सुबह जरूर जुड़े मंगल आरती के लिए, और किस चीज के लिए, जप के लिए। तो उस दिन जब 16 राउंड करना है। तो आप कोशिश करें उस दिन 4:30 बजे मंगल आरती के लिए जुड़ जाएं आप सब। और जैसे आज है ना, अपने नाम में आप लिख सकते हैं डेली हिंदी 8 PM ऐसे करके, तो उससे पता चल जाएगा कि आप जो है वो हिंदी 8 PM के हैं। और फिर उसके बाद 16 माला करें। तो महीने में हम एटलीस्ट 2 दिन का टारगेट लगा सकते हैं। जो रोज कर सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं कर सकते हैं कम से कम आप 2 दिन करें। ठीक है, ये आपसे निवेदन है। और जितने भी लोग हम आते हैं इस क्लास में, सारे के सारे आए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। प्रभु जी का टारगेट है कि हम कम से कम एकादशी वाले दिन सारे लोग मिलके जो है चैंटिंग करें। ठीक है। और आज हमने देखा भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। तो ऐसा ना सोचें कि खाली फिजिकल संग ही इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल संग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका जो मुझे संग मिल रहा है वो फिजिकल नहीं है, वो वर्चुअल ही है ना, पर हम आपस में बात कर पा रहे हैं, हम आपस में एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। तो जब वहां पे भक्त आपस में मिल के एक साथ जब हम जपा करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली होता है। ठीक है। तो उसे भी संग कहा जाता है। प्रभुपाद जी अपने गुरु से सिर्फ 4-5 बार ही फिजिकली मिले थे। ठीक है। तो फिजिकल संग को ही संग ना सोचे, वर्चुअल संग भी संग है। ठीक है। हरे कृष्ण जी। ललिता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु माता जी, हमें नवधा भक्ति के बारे में बताया गया है कि जी। हम ये नवधा भक्ति करें, लेकिन ये किसने करी और कैसे ये फेमस हुई?
ये शास्त्र में लिखा हुआ है। हाँ, तो मैं बताना चाहूंगी इसके हाँ। आगे। सॉरी, श्रवण परीक्षित जी ने किया, अच्छा हाँ ठीक है। कीर्तन सुखदेव जी महाराज ने करा, स्मरण था प्रहलाद जी महाराज का, याद पाद सेवनम की श्री लक्ष्मी देवी जी ने, अर्चनम किया प्रभु पृथु महाराज ने, वंदना की अक्रूर जी ने, दास्य थे हनुमान जी, सांख्य में आते हैं अर्जुन जी, और आत्मनिवेदन था बलि महाराज जी का। बहुत ही अच्छा ये बताया। और आज ही संयोगवश आज ही मैं एक लेक्चर सुन रहा था हरि पार्षद प्रभु जी का, उसमें यही चीज बताया गया कि किस तरीके से नर्मदा भक्ति के 9 अंग में कौन जो है सबसे एक्सपर्ट थे। तो उसी में अच्छा बताया। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगर आप इसको एक नोट डाउन करके पंकज प्रभु को भेजिए, पंकज, फिर हम लोग ग्रुप में डालेंगे ना, इससे हम अपने नोट्स बना सकते हैं। तो नर्मदा भक्ति में कौन कौन एक्सपर्ट थे हर फील्ड में। और अच्छा एक प्रश्न है माता जी, और सारे किसने किए, सारे एक साथ किसने किए? सारे का नहीं पता। अमरीश महाराज ने। ओह, अमरीश महाराज ने सारे के सारे एक साथ किए, वो सारे के सारे में आगे बोल गए थे। ठीक है, थैंक यू। तो आप इसका नोट बना के पंकज प्रभु को भेजिए, हम ग्रुप में डाल देंगे। जरूर प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। ठीक है, अभी हम चलते हैं, फिर हमारा लेवल 1 का क्लास शुरू होने वाला है, और कोई हैंड रेज भी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल जो है हम स्पिरिचुअल मेथड शुरू करेंगे। ठीक है, और जब हमारे ये प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगी, फिर उसके बाद हम कृष्णा बुक शुरू करेंगे। कृष्णा बुक में कुल 90 चैप्टर्स हैं, 90 अध्याय हैं, और उसमें भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि कृष्णा बुक जो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक बुक डिस्ट्रीब्यूट मतलब एक कदम भगवान की ओर। ठीक है, तो कृष्णा बुक बहुत ही अच्छा है, और उसमें हमें मौका मिलेगा सबको क्या करने का, पढ़ने का। कृष्णा बुक हम पढ़ेंगे, बहुत ही साधारण हिंदी में है, सिंपल लैंग्वेज में है, तो हम आपस में एक एक टर्न करके पढ़ेंगे और समझेंगे, आवश्यक होगी तो चर्चा भी करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कृष्णा बुक हम चालू करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद प्रणाम। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे प्रभु जी, हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी।